मोबाइल नहीं, कागज देते हैं, कलम देते हैं, और फिर बड़े होकर हमारे और इनके बच्चों में फर्क ये होता है, हमारा बच्चा बड़े होकर मोबाइल चलाने वाला बनता है, जापान का बच्चा मोबाइल बनाने वाला बनता है। हमारा बच्चा कंप्यूटर चलाने वाला बनता है, जापान का बच्चा कंप्यूटर बनाने वाला बनता है। लेकिन आज भी दूर नहीं है, अरे पूरी दुनिया पर हुकूमत तो तेरी थी, पूरी दुनिया पर झंडा तेरा लहर रहा था, पूरी दुनिया में तेरा चर्चा था। आज भी होकर इब्राहिम सही मां पैदा, आज कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज भी देर नहीं है, आज भी कौम के लिए काम करो। ये कौम सबसे ऊपर जाती हुई नजर आएगी, सबसे आला मकाम पे पहुंचती हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। वरना याद रहे, सही। पेरिस के बारे में सुना है आपने, अंदुलस के बारे में सुना है, पेरिस के बारे में नहीं सुना तो पढ़िए और सुनिए उलमा से। 800 साल तक हुकूमत रही मुसलमानों की पेरिस में, लेकिन आज वहां पे मुसलमानों का नाम लेने वाला कोई नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेने वाला कोई नहीं है। तुम्हारी हुकूमत थी, मुसलमानों की हुकूमत थी। जानते हैं ये सवाल क्यों आया? इसलिए आया कि वहां के लोगों ने सिराते मुस्तकीम को छोड़ दिया था, वहां के लोगों ने कुरान की तालीम को छोड़ दिया था। मैं पढ़ रहा था पेरिस के बारे में, वहां की एक मस्जिद थी, मस्जिद का नाम मस्जिद कुर्तबा था। वो मस्जिद इतनी आलीशान थी जहां पे कई लाख खुद्दाम थे, कई लाख सफे बिजती थी, कई लाख दिए देरी चलते थे। लेकिन आज उस मस्जिद को गिरजाघर बना दिया गया है। उस मस्जिद में न जाने कौन कौन से काम होते हैं। मस्जिदें भी हमारे हाथ से चली गई है, हमारी हुकूमत भी चली गई है। आज तुम फिलिस्तीन के लिए रोते हो कि फिलिस्तीन में क्या हुआ, उनके वहां क्या हाल है, उनकी क्या हालत है। अरे उनके लिए मत रो, अपनी तकदीर पे रो। वो तो अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वो लोग जो जंग में बच गए वो गाजी कहलाएंगे, जो शहीद हो गए वो शहीद कहलाएंगे। लेकिन तुमने क्या किया? तेरी मस्जिद से 5 वक्तान अजान की आवाज आती है, तू कभी मस्जिद में जाता नहीं है। तेरी मस्जिद वीरान पड़ी हुई है, तेरा मदरसा वीरान पड़ा हुआ है। तुमने क्या किया? फिलिस्तीन पे रोने वालों, उन्होंने अपना काम किया है, तू अपना काम कर। वरना जिस तरीके से बाबरी मस्जिद तेरे हाथों से गई, जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद तेरे हाथ से जा रही है, जिस तरीके से और मज़ारों पे हमला किया जा रहा है, जिस तरीके से और मस्जिदों पे हमला किया जा रहा है, कल ऐसा ना हो तेरे मोहल्ले की मस्जिद की अजान बंद हो जाए, तेरे मोहल्ले का जलसा बंद हो जाए, तेरे मोहल्ले का जुलूस बंद हो जाए। इसलिए अभी से तैयार रहो, इल्म की ताकत अपने बच्चों के अंदर पैदा करो, अपने बच्चों को कलम दो, अपने बच्चों को किताबें दो। मोबाइल दोगे नचनिया बन जाएंगे, मोबाइल दोगे छोकरे बन जाएंगे, मोबाइल दोगे मोबाइल के शौकीन बन जाएंगे। नहीं नहीं, हाथ में कुरान दो, मुस्तफा की सीरत की किताबें दो। बच्चा कुछ भी बने, मुस्तफा का गुलाम बनेगा, दुनिया में भी चमकेगा, मरने के बाद वहां भी चमकता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद, वाह, बहुत उम्दा। और ये भी सुने, आज मेरी बच्चियां जो गैरों के साथ भाग रही है, अल्लाह, उसकी एक वजह क्या है पता है? एक वजह यह है कि वो हजरत फातिमा को जानती ही नहीं है, हजरत खदीजा को जानती ही नहीं है, हजरत आयशा को जानती ही नहीं है। इसलिए अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, मास्टर बनाओ, मना नहीं है, सब कुछ बनाओ, मोटी मोटी किताबें पढ़ाओ ताकि दुनियावी तालीम हासिल करे। लेकिन उसके साथ साथ एक पतली सी किताब सीरत फातिमा की जरूर दे देगा, ताकि तेरी बेटी पढ़ेगी, जब पढ़ेगी उनको इज्जत के बारे में मालूम होगा, पर्दे के बारे में मालूम होगा, हया के बारे में मालूम होगा। जब कोई छोकरा उनको हाथ लगाएगा, तेरी बेटी कहेगी शरीयत में मना है, तेरी बेटी कहेगी शरीयत में जायज रही है। जब कोई तोहफे के नाम पे, गिफ्ट के नाम पे इज्जत का सौदा करेगा, इज्जत का सौदा करेगा, तो तेरी बेटी मना करेगी। ये कब होगा? जब तेरी बेटी को फातिमा की सीरत मालूम हो, तेरी बेटी को आयशा की सीरत मालूम हो, जब तेरी बेटी को खदीजतुल कुबरा की सीरत मालूम हो। वरना यूं ही चीखते चिल्लाते रह जाओगे, जलसे होते रह जाएंगे, फायदा नहीं होगा। जरूरी है अपने बच्चियों को भी फातिमा की सीरत पढ़ाओ, बच्चों को मुस्तफा की सीरत पढ़ाओ। दुनिया 4 दिन की है, मुस्तफा के कदमों में आ जाओ, ये दुनिया तेरे कदमों में झुकती हुई नजर आएगी, ये दुनिया तेरे कदमों में आके झुक जाएगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद, वाह। और एक पैगामी बात मुझसे नोट करके लेकर जाए आप लोग, कब तक हमारे इलाके में सब होता रहेगा यार? कब तक शादियों के नाम पर बेहयाई? अल्लाह, कब तक
है। कल मेरी बेटी का कोई फोटो खींचता ना तो हम लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते थे। आपके दौर में हुआ होगा, आप लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते थे, लड़ाई करते, केस मुकदमे तक बात आती। लेकिन आज शादी के दिन मंडप सजा के मेरी बेटी के चेहरे पे कई हजार का मेकअप और पोता लगा के उनको हम मंडप पे बिठा देते हैं। गैर महरम आके वीडियो बना के लेके जा रहे हैं, लौंडे आके फोटो खींच खींच के लेके जा रहे हैं। कब तक होगा? इसको किसने फरोग दिया? समाज के लोगों ने। जिस तरीके से तुमने ढोल पे पाबंदी लगाई थी, इस पर भी पाबंदी लगाओ, वरना तेरी बेटी की जो छोटी सी थोड़ी सी इज्जत बची हुई है वो भी चली जाएगी। उसे भी लोग नीलाम कर देंगे, उसे भी बाजार में लोग फरोख्त कर देंगे। कब तक ये होता रहेगा और कब तक गरीबों को सताते रहोगे? क्योंकि पैगामी जलसा है, इसलिए पैगाम लेकर जाओ। ये कब तक बारात का नाटक चलता रहेगा? एक बाप ने कितनी मेहनतों मशक्कत करके बेटी की शादी का इंतजाम किया, लेकिन 500 बाराती कब तक जाएंगे? कब तक 400 बाराती जाएंगे? कब तक 300 बाराती जाएंगे? एक बाप ने बड़ी मेहनत से बेटी की परवरिश की थी, शादी का इंतजाम किया था, तेरे लिए बुलेट का इंतजाम किया, तेरे लिए गाड़ी का इंतजाम किया, तेरे लिए पाट भरी सोने का इंतजाम किया, तेरे सोने के लिए बेड का इंतजाम किया, खाने पीने के लिए बर्तनों का इंतजाम किया, चलने के लिए गाड़ी दी, पहनने के लिए कपड़े दिए, न जाने क्या क्या दिया। फिर कब तक तू अपने ससुर होने वाले ससुर को सताता रहेगा? कब तक 400 500 बाराती ले जाके किसी की बाप की इज्जत को उछालती रहोगे, किसी की बाप को जलील करते रहोगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता? जिस तरीके से मुस्तफा जाने रहमत ने शादी की थी, जिस तरीके से फातिमा की शादी हुई थी, जिस तरीके से खदीजतुल कुबरा की शादी हुई थी, जिस तरीके से हजरत आयशा की शादी हुई थी, उस तरीके से शादी नहीं हो सकती। हो सकती है इलाका अगर चाहे बारात का सिस्टम खत्म करके मस्जिद में बैठ के निकाह पढ़ाए, जहेज का मामला खत्म करे, हजारों बेटियां तुम्हें दुआ देती हुई नजर आएगी, हजारों बेटियों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। बाबा नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, तालीमाते आला हज़रत। आखिरी बात सुने, अब तो हो चुका है, सुने। फिर मेरा बेटा शादी करके आता है, बीवी के साथ फोटो लेता है, फेसबुक पे शेयर करता है और लिखता है माई वाइफ इज माई लाइफ। और एक लड़की समझदार होती है, वो नीचे कमेंट करती है, जालिम तू मुझे जिंदगी कहता है, तू मुझसे मोहब्बत करता है, ये कैसी मोहब्बत है? तूने मेरी माँ के जेवरात बेचवा के गाड़ी खरीदवाई है, ये कैसी मोहब्बत है? तूने 500 बाराती ले जाके मेरी बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाई है, ये कैसी मोहब्बत है? तू सच्ची मोहब्बत नहीं करता। सच्ची मोहब्बत तो मैं करती हूँ। मौलाना ने कहा हाँ कहो, मैंने हाँ कह दिया, मैंने निकाह की इजाजत दे दी। तेरा घर मैंने देखा नहीं था, मैंने तुझे सही से देखा नहीं था, तेरी बहन को देखा नहीं था, तेरे भाई को देखा नहीं था, मैंने कबूल कर लिया, तेरे घर आ गई। जब तक तू मेरे साथ रहा, तेरा एक बच्चा मेरे पेट में पलने लगा, मैंने बच्चे की परवरिश की, तेरे माँ बाप की परवरिश की, उनको खाना बना के खिलाया। जालिम तू मोहब्बत करता है, मैंने तेरे साथ सच्ची मोहब्बत की है। हकीकत यही है, औरतों की भी कुर्बानी होती है। आज अगर जहेज की वजह से मेरी बेटियों की शादी ना हो, बताओ तो सही कितनी बेटियां रात रात में सिसक सिसक के रोती है, बिस्तरों में रोती है, खुदकुशी करने पे मजबूर है, तालाब में डूबने के लिए मजबूर है, अपने जाने देने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनकी शादी नहीं होती, उनका बाप गरीब है, उनका भाई गरीब है। एक भाई कितनी मेहनत करके एक बेटी की शादी दिलाता है। इसलिए मेरे समाज वालों, मेरे माशरे वालों, जैसा वो जुलूस होते रहेंगे। अमीरुद्दीन आज जिंदा है, बोल रहा है, कल मर जाएगा, भूल जाओगे, लेकिन कल दूसरा बोलने वाला आ जाएगा। लेकिन मेरी बात को नोट करके लेके जाना, यही अगर जहेज का सिस्टम रहा, यही अगर शादियों के बढ़ते खुराफात का मौसम जारी रहा, यही हवाएं बातें सुमूम चलती रही, तो कल बेटियों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। तुम बेटियों का चेहरा भी नहीं देख पाओगे, फिर खुदा रूठेगा तो तेरे घर में बेटी नहीं होगी, फिर तू बेटियों के लिए तरस जाएगा, तू औरत के लिए तरस जाएगा, तू बीवी के लिए तरस जाएगा। इसलिए आज बेटियों के मकाम को समझो, इलाका से जहेज का मामला खत्म करो, सादा शादियां कराओ, गरीब की बच्चियों की शादी होगी, शादी कराओगे। मुस्तफा फरमाते हैं, जिसने बेटी की शादी कराई, कल कयामत के दिन मैं उसे अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा, अपने साथ उसे जन्नत में। जरूरी है बेशक इलाके से इन चीजों को खत्म करने की जरूरी है, ये चीजें खत्म करें। और जुल्म ये, एक तो बाप ने कर्ज लेके जहेज दिया, अब शादी के बाद 3 दिन के बाद
अल्लाह। फिर 20 लोग आ गए चौठी करने के लिए। अल्लाह, सितम बालाए सितम। सितम बालाए सितम, जुल्म बालाए जुल्म। 20 लोग चौठी के लिए आ गए। ये कहां का इंसाफ है यार। एक बाप तो अभी तक कर्जे में डूबा था, एक बाप तो अभी तक कर्ज की बोझ से उठ नहीं पाया था, तुम इनके घर पे जुल्म ढाने के लिए पहुंच गए। पूछो तो एक बाप से अपनी बेटी की शादी में कितनी मेहनत की थी, कितनी मशक्कतें की थी। ये क्या है? क्या हमारे घर में खाना नहीं है? ये सब खत्म करने की जरूरत है। खत्म नहीं करोगे इलाके का माहौल बिगड़ता चला जाएगा। इसलिए इस जलसे में आने का मकसद यही है कि तुम वो पैगाम लेके जाओ और इलाके में नाफिज करो ताकि इलाके का माहौल बेहतर हो। तब जाके मौलाना हबीब की मेहनत असूल होगी, तब जाके मौलाना अहमद रजा की मेहनत कामयाब होगी। वरना मेरी नजर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे जलसे डेली करता हूँ, डेली बोलता हूँ। काम करोगे, अमल करोगे, तब जाके जलसा कामयाब होगा, तब जाके आपका आना कामयाब होगा, तब जाके जलसा कराने वालों का काम आएगा, इनकी मेहनतें काम आएगी, इनकी कोशिशें काम आएगी। वरना यूं ही जलसे सुनते चले जाओगे, आपकी उम्र आखिरी हो जाएगी, इंतकाल कर जाओगे, दुनिया से चले जाओगे। बेटियों के तई सोचे, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के तई सोचे ताकि बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो, बेटियों का मुस्तकबिल बेहतर हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमारे बोलने में जो गलतियां हुई है तो अपने हबीब के सदक़े माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सभी लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु।